प्रणाम योगी जी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे आपने राम जन्मभूमि का इशू सॉल्व कराया, तो कृष्ण जन्मभूमि का कब तक सॉल्व हो पाएगा? माननीय मुख्यमंत्री। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आप लोगों को, जब आप सभी लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के बचाव में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भरपूर उपयोग करते हैं। और उस समय इस देश के खिलाफ, भारत और भारतीय संस्कृति के खिलाफ साजिश रचने वाले उन सभी तत्वों को बहुत बार आप लोगों के द्वारा बेनकाब भी किया जाता है। कोई दो राय नहीं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आज के दिन पर ताकत का एहसास हर एक सरकार को भी है और समाज को भी है। स्वाभाविक रूप से अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखना और विरोधी की झूठ का पर्दाफाश भी करना, इसको बखूबी हम लोगों की ओर से सरकार की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार सीधे नहीं बोल सकती, लेकिन तथ्य होने के साथ आप लोग उसको बहुत मजबूती के साथ रखते हैं और उस झूठ को बेनकाब भी करने का कार्य करते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं, आप सभी लोगों को। 10-12 जो हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए इन्फ्लुएंसर हैं, उन सब के साथ आज उनके कुछ बातें मेरे सामने आई हैं। मैं धन्यवाद दूंगा उनको भी, और जो लोग अपनी बात नहीं रख पाए हैं, अगली बार जरूर उनसे मैं अपनी बात को शेयर करूंगा या उनकी बातचीत, उनसे संवाद करूंगा। देखिए, सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में सरकार बनाने के पहले देश को एक स्लोगन दिया था। लोगों ने पूछा था 2013 में मोदी जी से कि आखिर आप 2014 में अगर सरकार बनाएंगे और उसके मुखिया बनेंगे तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने उस समय केवल 2 शब्द दिए थे, सबका साथ, सबका विकास का। यानी सब कुछ, किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार की सारे भाव और भावनाएं इस दो शब्दों के स्लोगन में समाहित हो जाता है। दुर्भाग्य है, देश की आजादी के बाद से देश की राजनीति का ध्रुवीकरण जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और इससे आगे जाकर के फिर तुष्टीकरण की और जिन जिन अन्य उन भावनाओं के साथ होते हुए जिसने इस देश के पुण्य क्षति की और अंततः भारत और भारतीयता के पुण्य क्षति की है, उसके तंग दायरे में कैद होकर के हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस तंग दायरे से उसे निकाल करके एक नए भारत का एहसास कराया है। और हम लोगों ने भी 2017 में जब मुझे प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दायित्व की जिम्मेदारी दी गई, तो हम लोगों ने भी संकल्प लिया था कि नहीं, हम लोग विकास तो सबका करेंगे, शासन की योजनाओं का लाभ सबको देंगे, क्योंकि जो भारत में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक हमारा नागरिक होगा। भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, चेहरा देख करके भेदभाव नहीं होगा, लेकिन तुष्टीकरण नहीं करेंगे, क्योंकि सत्ताएं आती जाती हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी। मैं ये भी जानता हूं कि मुझे हमेशा यहां नहीं रहना है, और मैं ये भी जानता हूं कि जिसने जन्म लिया उसको एक दिन मरना भी है। लेकिन हम अपने उन मूल्यों
उन सिद्धांतों के साथ, उन आदर्शों के साथ कार्य करेंगे जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बन सके। और पहले दिन से जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा, मैं मानता हूं कि बहुत दुष्प्रचार हुआ, लोगों ने उसको अपने अपने तरीके से उसकी विवेचना की, लेकिन आज वही पक्ष आता है। मुझे याद है जब कोरोना कालखंड में मुझे सभी धर्म गुरुओं के साथ संवाद बनाना पड़ा था पहले चरण में, तो मैंने मुस्लिम मौलवियों से भी, मौलानाओं से के साथ भी संवाद बनाया। मैंने कहा देखिए, कोरोना के दौरान लॉकडाउन लागू हो चुका है, आप सबका सहयोग इसमें चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे कि मैं वर्चुअली संवाद सबसे कर रहा था, सबने कहा कि हम सब पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि कोई भी मत या मजहब में सबसे पहले स्वयं की जिंदगी महत्वपूर्ण है और बाकी अन्य कार्य बाद में होंगे। आपने देखा होगा कि इस दौरान उत्तर प्रदेश में कोई भी इस प्रकार की बात सामने नहीं आई। इतनी जो छोटी छोटी बातों में लोग बोलते थे कि नहीं साहब, अब ईद आ गया तो हम खुली छूट दे देंगे, जैसे केरल के अंदर हुआ था। ईद के दिन 3 दिनों के लिए उन्होंने पूरे मार्केट खोल दिए, सारी बाजार खोल दिए। कोरोना महामारी के दौरान इस प्रकार का कृत्य इस सरकार की तुष्टीकरण का एक जीता जागता नमूना था। ऐसी स्थिति अन्य अवसर पर भी होता था। हम लोगों ने जब एक बार व्यवस्था बनाई, सभी के लिए एक समान रूप से व्यवस्था होगी। अगर शासन की योजना सबको समान रूप से, तो उपासना विधि में भी किसी भी प्रकार की कोई तंग दायरे में रहकर के कोई छूट किसी व्यक्ति विशेष को, किसी समुदाय विशेष को या किसी को भी नहीं देंगे। और सबको हम लोगों ने एक समान रूप से बताया कि भाई शासनादेश ये है, इसका पालन सबको समान रूप से करना होगा। हर व्यक्ति उस कानून को मानता है, उसका सम्मान भी करता है और उस रूप में उसके साथ जुड़ता भी है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की जब का एक स्वर जब वह निकलता है तो 24 करोड़ लोगों की आवाज निकलती है। 24 करोड़ लोगों की आवाज बनती है, उसमें एक ताकत होती है। उस ताकत के बल पर हम इसे आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं और आज उसका परिणाम है कि सरकार कोई भी कार्यक्रम करती है, चाहे वह आज के समय में कोरोना महामारी के खिलाफ चलने वाली लड़ाई है, कोरोना प्रबंधन का एक कार्य, आम पब्लिक का भरपूर सहयोग हमें मिला। आज के दिन पे उत्तर प्रदेश में सारी गतिविधियां खुल चुकी हैं। एक्टिव केस हमारे पास 200 से नीचे हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो कोविड टेस्ट है अभी भी 2.25 लाख से लेकर के 2.5 लाख के बीच में हो रहे हैं, पर डे हो रहे हैं। हमारी निगरानी समितियां गांव-गांव में जाके डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने का कार्य अभी भी कर रही हैं। इतनी बड़ी आबादी के बीच में कोरोना प्रबंधन का एक कार्य है और चैलेंज उत्तर प्रदेश के सामने सबसे ज्यादा था, क्योंकि हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक देश और दुनिया के तमाम स्थानों पर अपनी रोजी रोजगार के लिए जाते थे। कोरोना ने हमें एक अवसर दिया और यह अवसर था कि हम अपने कामगार और श्रमिकों की स्किल मैपिंग कर सकें, उनके अनुरूप यहां पर उनके लिए काम ढूंढ सके, उसके अनुसार जॉब उनके लिए ढूंढ सके और उसको उपलब्ध करा सके। और इसमें हमें काफी बड़ी सफलता भी प्राप्त हुई। जब आम जनमानस को विश्वास हो जाता है कि सरकार बिना भेदभाव के कार्य कर रही, तो उसका भरपूर सपोर्ट भी फिर सरकार को मिलता हुआ दिखाई देता है। आज उत्तर प्रदेश व्यवस्था एक नजीर क्यों बन रही है? कारण है पब्लिक का सपोर्ट। देखिए, लुटियन जोन की जो मीडिया है वह हमारे बारे में क्या बोल रही है, मैं उसकी बहुत चिंता इसलिए भी नहीं करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि वो उसको हमेशा मेरे बारे में, हमेशा उनके बारे में, उनके मन में एक विकार जरूर होगा मेरे प्रति, इसलिए कभी वो मेरे बारे में सही नहीं सोच सकते। भारत और भारतीयता के बारे में उनके मन में अच्छे विचार नहीं है, अच्छी सोच नहीं है। स्वाभाविक रूप से मैं उसकी चिंता क्यों करूं? मुझे चिंता फिर अपने प्रदेश की करनी चाहिए, 24 करोड़ लोगों की करनी चाहिए। 24 करोड़ लोगों के हित में जो होगा, प्रदेश के हित में जो होगा,
और भारत और भारतीयता के हित में जो होगा मुझे वह कार्य करना चाहिए। बाकी ये लुटियन जोन की मीडिया क्या कहती है, क्या नहीं करती है, मुझे उसकी चिंता के बगैर अपने पद पर आगे बढ़ना चाहिए। जब इस लक्ष्य को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूं तो हमें जनता का आशीर्वाद भी मिलता है और आप जैसे समाज के जागरूक प्रहरियों का भी भरपूर समर्थन प्राप्त होता है, जिसके बल पर हम लोग इन तत्वों के साथ मुकाबला करने में कहीं ना कहीं अपने को असहज महसूस नहीं करते हैं।